हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन अधिकारी में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगेगा और लगेगा ही तो वीडियो को खूब दबा के शेयर करिए, लाइक करते रहिए और सारे वीडियो देखते रहिए। जो जो वीडियो आ रहा है बीपीएससी की एग्ज़ाम है, ये सारे वीडियो आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए, आज मैं आपके लिए अपने पिटारे में लेके आया हूँ भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, या इंग्लिश में इसको कहें सो नेशनल मूवमेंट्स इन इंडिया। अब क्या हो रहा था, अब क्रांति हो रही है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया कि लोगों को तैयार किया गया, अब होगी क्रांति। तो चलिए, क्रांति मतलब होता है चेंज, रिवॉल्यूशन। सो ये पार्ट 1 है। इसमें मैं आपको भारत में, इंडिया में जो जो हुआ उसके बारे में बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो आज ही आएगा, उसमें विदेश में कैसे भारतीयों ने ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठाई उसको भी हम देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आता है कि अभिनव भारत। अभिनव भारत के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो क्या था अभिनव भारत, पहले इसकी कहानी जान लेते हैं। आपने एक बहुत महान क्रांतिकारी का नाम सुना होगा जिनका नाम है विनायक दामोदर सावरकर, ठीक। और इनका भाई था गणेश सावरकर। इन्होंने कहा भैया चलिए मिल के 1899 में इनके दिमाग में एक ख्याल आया कि एक अखाड़ा बनाते हैं, एक गुप्त सभा बनाते हैं, एक अखाड़ा बनाते हैं जहाँ पे क्या किया जाएगा, लड़कों को लाया जाएगा, नौजवानों को लाया जाएगा, उनको शस्त्र सिखाया जाएगा और शस्त्रों के द्वारा हम अंग्रेजों से क्या करेंगे, युद्ध लड़ेंगे, ठीक। तो विनायक दामोदर सावरकर ने 1899 में नासिक में क्रांतिकारी सम्मेलन, क्रांतिकारी संगठन शुरू किया जिसका नाम क्या रखा उन्होंने, मित्र मेला, ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था, सशस्त्र विद्रोह। मतलब इससे पहले क्या हो रहा था, अंग्रेजों के पास अच्छे अच्छे हथियार थे, हमारे पास हथियार नहीं थे, ठीक। अब कहा गया हम शस्त्र से भी उन्हें मारेंगे, ठीक। आगे बढ़िए, को उखाड़ फेंकेंगे। उसके बाद में इसी मित्र मेला का नाम 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने क्या बोला, 200 लोगों को बुलाया कि मेरे घर पे आज पूरन पोड़ी और घी खाने आ जाना। जब सब लोग आए तो उस बैठक में बोला कि हम हमारे मित्र मेला का नाम क्या करते हैं, अभिनव भारत। अब अभिनव भारत नाम कहाँ से आया उनके दिमाग में, तो वो इटली का एक यंग ये था, इटली का क्रांतिकारी था, उसका नाम था मैजिनी। जब ये उसका जीवनी लिख रहे थे तो उसके भी संस्था का नाम इससे मिलता जुलता ही था, तो उन्होंने इसका नाम रख लिया अभिनव भारत। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब सावरकर जी के बारे में देखते हैं। सावरकर जी ने मैजिनी की जीवनी लिखी, ये बता दिया। उसके बाद सावरकर ने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 जो हुआ था, इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। किसने, सावरकर ने। अब अभिनव भारत के कांड देख लेते हैं। जैसे आप हनुमान जी के कांड देखते हैं वैसे ही हम अभिनव भारत के कांड देखते हैं। क्या किया, 1906 में सावरकर चले गए लंदन। यहाँ पर जो संस्था थी अभिनव भारत, उसने क्या किया, पांडुरंग महादेव बापट को बम बनाना सीखने के लिए कहाँ भेज दिया, रशिया, कि जाओ बम बनाना सीख के आओ, उसके बाद इन अंग्रेजों को बम से उड़ाएंगे, ठीक। सीख लिया। अब उसके बाद क्या हो गया, 1909 में 21 दिसंबर 1909 को नासिक का जिला मजिस्ट्रेट था जैक्सन, इस जैक्सन को करवे गुट के अनंत लक्ष्मण कन्हेरे ने क्या कर दिया, गोली मार दिया। इसी को बोलते हैं नासिक षड्यंत्र। अब इसमें हुआ क्या, कन्हरे गिरफ्तार हो गया, ठीक है। अब अंग्रेजों ने बोला कि यार इसने तो मार दिया, लेकिन ये लगता नहीं है कि ये संगठन इसका है, इस संगठन के पीछे दिमाग किसी और का है। अब साथ में क्या घटना हो गई, लंदन में जब सावरकर गए, उनके क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित होकर, ठीक, 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने कर्नल वाइली को मार दिया। अब एक तो जैक्सन मर गया था नासिक में, एक कर्नल वाइली मर गया इंग्लैंड में। तो अंग्रेज बोले कि साला ये चल क्या रहा है, एक हमारा जिस देश पर शासन है वहाँ भी मार दिया और हमारा जो देश है वहाँ भी मार दिया। और ये जो कर्नल वाइली था, ये भारत के विदेश राज्य मंत्री का सहयोगी था। आपको पता है, अगर सामान्य आदमी का सोना भी चोरी हो जाए तो पुलिस नहीं जागती है, लेकिन नेताजी का भैंस भी चोरी हो जाए तो पुलिस जाग जाती है। तो वैसे ही पुलिस जाग गई।
ठीक है। और क्या हुआ, ढींगरा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ब्रिटिशों ने बोला कि यार अभी भी क्लियर नहीं हुआ, तो जैक्सन के हत्याकांड में अभिनव भारत का पता चला कि अभिनव भारत संस्था है वो इस केस में लगी है। अब बोला ठीक है, संस्था मालूम पड़ गई तो इसको चला कौन रहा था, तो मालूम पड़ा कि सावरकर चला रहा था। तो सावरकर को पकड़ लिया गया, ठीक है। और साथ में सावरकर ने क्या सबूत दे दिया, वो 20 ब्राउनिंग पिस्तल भारत में भेज रहे थे, उसमें पकड़े गए। तो अब क्या हो गया, पुलिस ने तीनों लिंक मिलाकर, जैक्सन की हत्या, वाइली की हत्या, उसके बाद में अभिनव भारत का अस्तित्व, और सावरकर ने 20 ब्राउनिंग पिस्तौल भेजा, उस सबको पकड़कर सावरकर को भारत लाया। सावरकर दोषी सिद्ध हो गए और भारत उनको SS मोरिया नामक एक जहाज से ला रहे थे। अब सावरकर जब उस जहाज में बैठे तो वो बोले कि यार कोई ना कोई तरीका निकाला जाए कि यहाँ से भागूं, एक बार भाग गया ना बेटा, उसके बाद इन अंग्रेजों के हाथ ना आऊँगा। तो 8 जुलाई 1910 को नाव से ही कूद पड़े पानी में, लेकिन फिर पकड़ लिया और इनको अंडमान सेलुलर जेल में डाल दिया। बहुत कड़ी सज़ा इन्होंने की, लेकिन देश के लिए बहुत बलिदान किया। तो इसीलिए ये पहला जो हमारा क्वेश्चन था, ये बहुत सारे PCS में आया हुआ है, ये था आपके और हमारे सबके चहेते विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि RSS की स्थापना किसने किया। RSS की स्थापना 1925 27 दिसंबर को केशव बड़ीराम हेडगेवार ने किया। नागपुर, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वो यहाँ का हेडक्वार्टर है RSS का। MP PCS में क्वेश्चन आया था। अब चलिए थोड़ा बंगाल चलते हैं। बंगाल में युगांतर पार्टी का नेतृत्व किसने किया, क्वेश्चन आया था 2009 में। तो इसका आंसर आता है जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, जिनको लोग प्यार से कहते थे बाघा जतीन। क्यों, एक बार खेत से वापस आ रहे थे और बाघ ने हमला कर दिया, तो हाँसू से मार दिया, मराठी में पाउशी बोलते हैं, तो उसने कटर से उसको मार दिया। अब बाघा जतीन जो है, उनका 3 पार्टियों के साथ संबंध था। एक युगांतर पार्टी, अनुशीलन समिति और गदर पार्टी के सक्रिय सदस्य ये रहे थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आता है कि वो कौन था जिसने अनुशीलन समिति की स्थापना की। अब आप कहेंगे भैया अनुशीलन समिति मतलब क्या, क्वेश्चन तो है लेकिन आंसर तो बता दीजिए। तो चलिए आंसर की तरफ चलते हैं। अनुशीलन समिति क्या था, वंदे भारत जिसने लिखा था उनका नाम था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। उन्होंने जो जो कहा था उसका पालन करना मतलब अनुशीलन। ठीक, आगे शुरुआत कैसे हुई, अखाड़ों से 1902 में हुई। अब अनुशीलन समिति के 2 प्रमुख रूप, एक ढाका अनुशीलन समिति जो सबसे ऑर्गेनाइज थी, और एक युगांतर। ठीक है, और इनके प्रभाव से ही अंग्रेजों को भंग वापस लेना पड़ा था। अब आपको इसकी कहानी सुनाते हैं। कहानी क्या है, गतिविधि क्या थी इनकी, बहुत सारे नवयुवकों को जोड़ना है, ठीक, और उनको शक्तिशाली बनाना है अखाड़ों के द्वारा। आगे अनुशीलन समिति के 3 प्रकार काम कर रहे थे। अनुशीलन समिति 3 प्रकार की थी। एक प्रमथनाथ मित्र चला रहे थे, एक सरला देवी चला रही थी, और एक अरविंद घोष चला रहे थे। क्या, अनुशीलन समिति के 3 रूप, 3 लोग चला रहे थे। क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, आगे बढ़िए। उसके बाद युगांतर पार्टी जो बनाई थी जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने, उसके प्रमुख सदस्य कौन, बाघा जतीन, रास बिहारी बोस, तारकनाथ दास, भूपेंद्र दत्त। आपको पूछेगा तो आप इसका आंसर दे दीजिएगा। आगे बढ़िए, ढाका अनुशीलन समिति के बारे में क्या जानते हैं। 1906 में बनी थी, पुलिन दास ने इसको बनाया था, सबसे संगठित रूप था। मैंने आपको जैसा बताया अनुशीलन समिति का ही एक रूप था। आगे अनुशीलन समिति किसके क्रियाकलापों से बनी, तो बारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों से अनुशीलन समिति बनी। JPSC में आया था और UP लोअर PCS में ये क्वेश्चन आया था। आगे अनुशीलन समिति थी, क्या थी, क्रांतिकारी संगठन, क्रांति करेंगे, अंग्रेजों को देश से बाहर करेंगे। अब आगे एक और महान क्रांतिकारी के बारे में जानिए, इनका नाम है बाल गंगाधर तिलक। इन्हें हम लोकमान्य तिलक, भारत का बेताज बादशाह, ऐसे बहुत सारे नामों से इन्हें हम जानते हैं। UP PCS ने क्वेश्चन पूछा। हुआ क्या, अब बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य कैसे बन गए, फेमस कैसे हो गए ये नेता, ठीक है। तो क्या हुआ, 1897 में
चापेकर बंधु थे, इन्होंने पूना का एक प्लेग कमेटी का अध्यक्ष था, रैंड और आयर्स्ट, इन दोनों को मार दिया। क्यों? ये रैंड और आयर्स्ट प्लेग अधिकारी तो थे। जब ये गांव में आते थे प्लेग की जांच करने के लिए तो औरतों के साथ छेड़खानी करते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे। लोगों ने कहा रुक साले, तो चापेकर बंधुओं ने इन दोनों को क्या कर दिया? मार दिया। ध्यान रखिए आगे। अब रैंड की हत्या तो हो गई, तिलक पर आरोप लगा कि इन्होंने ही ब्राह्मणों को उकसाया है और ब्राह्मणों ने मिलकर क्या किया? ये संगठन बनाया और ये काम किया और रैंड और आयस की हत्या कर दी। जुलाई 1897 में तिलक पर क्या हो गया? राजद्रोह साबित हो गया और 18 महीने की जेल के लिए इनको जेल भेजा गया। देश भर में इसका क्या हुआ? विरोध हुआ और लोकमान्य तिलक फेमस हो गए। मैं नहीं कहूँगा कि वो लोकमान्य बन गए, क्योंकि लोकमान्य उनको, वो एक बहुत असाधारण व्यक्तित्व थे। जब आप तिलक का नाम सुनते हैं ना, आपके शरीर में जोश भर जाता है, क्रांति भर जाती है। तिलक कौन थे? तिलक गलत न देखने वाले व्यक्ति थे। आज हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग तो होते हैं लेकिन गलत देखकर भी चुप रह जाते हैं, तिलक चुप नहीं बैठते थे। ठीक, आगे बढ़िए, जीवन में भी बहुत काम आएगा, अपने बच्चों को भी सुनाइए। आगे फिर एक क्वेश्चन पूछता है, बर्रा डकैती किससे संबंधित? पूर्वी बंगाल में हुआ, पुलिन बिहारी दास के नेतृत्व में आईएएस ने क्वेश्चन पूछा था। फिर रिपीट कर सकता है। आगे फिर एक और क्रांतिकारी के बारे में सुनिए। बहुत छोटा बच्चा, आज लोग बोलते हैं ना मैं तो 18 साल का हूँ, 19 साल का हूँ, क्या करूँगा देश के लिए। देखिए क्या करता है ये। मुजफ्फरपुर बम कांड के बारे में जब मैं आपको बताता हूँ तब बहुत रोना आ जाता है। क्या हुआ था यहाँ पर? कोलकाता का मजिस्ट्रेट था, कौन था? किंग्सफोर्ड, क्रांतिकारियों को बहुत अपमानित करता था। बहुत, मतलब जब कोई क्रांतिकारी आता था बोलता था ए फटा हुआ शर्ट पहन के आ गया, फटा हुआ पैंट पहन के आ गया, गरीब भिखारी, ऐसे बहुत सारे करके बात उसको बोलता था। तो क्रांतिकारी लोगों को खराब लगता था। अंग्रेजों को लग गया कि साला इसको कोई ना कोई मारेगा, इसीलिए ब्रिटिश ने क्या किया, उसको सेशन जज बना करके मुजफ्फरपुर बिहार में भेज दिया। अब कोलकाता के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को तैयार किया कि जाके इस किंग्सफोर्ड को उड़ा ही दो, किंग्सफोर्ड को उड़ा ही दो। बिहार के बारे में तो जानते हैं, ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में, हैं। तो बिहार में किंग्सफोर्ड गया। 1908 30 अप्रैल का दिन था। किंग्सफोर्ड बग्घी पर यूरोपियन क्लब से बाहर निकला। ये जा रहा था पोहा खाने के लिए, ठीक है, ये जा रहा था लिट्टी चोखा खाने के लिए। तो लिट्टी चोखा खाने के लिए जब ये जा रहा था तब इसके बग्घी पर क्या कर दिया गया? बम फेंक दिया गया। ठीक, लेकिन जिस बग्घी पर बम फेंका गया उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था, उसमें मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी थे, वो मर गए और किंग्सफोर्ड बच गया। अब बच गया तो ये बोला पकड़ रहे साला को, कौन मार के भागा है रे? तो तभी प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को पकड़ा गया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया, अपने आप को खुद ही मार लिया। लेकिन खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके ऊपर सजा हुई। 15 वर्ष की आयु में इनको सजा हुई है। वैसे 15 वर्ष नहीं थी, उनकी आयु उस समय 18 वर्ष कुछ साल थी। लेकिन सोचिए 18 साल में बच्चा देश के लिए कुर्बान हो गया। उसने कहा था कि भारत माँ को देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, एक जान है, वही दे देता हूँ। और आज हम फेसबुक और व्हाट्सएप पे 8-8 घंटा निकाल देते हैं। तो सोचिए, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है अलीपुर षड्यंत्र केस। अब अंग्रेजों के कान खड़े हो गए थे, ये बोले साला ये लोग कोई ना कोई क्रांति करते ही हैं। इस अलीपुर षड्यंत्र केस को आप मणिकोटला बम कांड के नाम से भी जानते हैं। सरकार ने क्या किया, अवैध शस्त्र रखने के मामले में, अवैध शस्त्र मतलब जिसका लाइसेंस नहीं लिया गया है, ऐसे शस्त्र रखने के मामले में 39 लोगों को गिरफ्तार किया। 17 लोगों को सजा हुई, लेकिन अरविंद घोष को चितरंजन दास ने, जो कि वकील थे, उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा के बचा लिया। अरविंद घोष को जब जेल में रखा गया तब इन्होंने कहा कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए हैं, और फिर बाहर निकलने के बाद इन्होंने कर्मयोगी नामक एक समाचार पत्र निकाला। तो अरविंद घोष के बारे में ये था। अब जबरदस्त क्रांति, यहाँ पे आपको भारत के जो रियल क्रांतिकारी थे उनके बारे में मालूम पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये सब क्यों हुआ? 1919 में महात्मा गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन, आप सभी को पता होगा।
महात्मा गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में जो जनता थी वो ब्रिटिशों के खिलाफ एकदम आग बबूला हो गई कि मार देंगे, काट देंगे, दांत काट लेंगे इन लोगों को। असहयोग आंदोलन बहुत बढ़िया चल रहा था। असहयोग मतलब थोड़ा भी सहयोग नहीं करेंगे आपका, ठीक। अब जब ये अच्छे से चल रहा था तब चौरी चौरा में अंग्रेजों ने क्या किया, जो निहत्थे भीड़ था उस पर आक्रमण किया। अब निहत्थे भीड़ ने गुस्सा आ करके अंग्रेजों की पुलिस चौकी को जला दिया और गांधी जी ने आंदोलन को रोक दिया। गांधी जी ने कहा भैया मैं अहिंसक हूँ, हिंसा हो गई है, मैं नहीं मानूंगा। पुलिस ने कहा कुछ दिन मान लो, तोड़ देते हैं पकड़ के इन लोगों को। लेकिन गांधी जी बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगा, ठीक। अब क्या हो गया, गांधी जी ने रोक दिया। अब जो लोग बेचारे क्रांति करने वाले थे उन लोगों को तो क्रांति चाहिए थी, तो क्या हुआ, राजनीतिक शून्यता आ गई, काम ही नहीं था, बेरोजगार हो गए वो लोग। अब जब गांधी जी गया में गए तो गया कांग्रेस में इसका विरोध किया गया। क्या, गया कांग्रेस में इसका विरोध हुआ। 1922 गया कांग्रेस में कहा गया कि गांधी जी ने बिना तथ्यों का पता लगाए आंदोलन को स्थगित कर दिया है। तो गांधी जी को कहा गया कि आप अपना आंदोलन पुनः वापस करिए। गांधी जी ने कहा मैंने फैसला ले लिया, नहीं लूँगा मतलब नहीं लूँगा, ठीक है। तो कांग्रेस के क्या हो गए, दो टुकड़े हो गए, एक उदारवादी दल, एक विद्रोही। उदारवादी में थे शांत लोग, तो उसमें एक थे मोतीलाल नेहरू, एक थे चित्तरंजन दास। दोनों ने क्या किया, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन कर लिया। और जो विद्रोही थे इन्होंने बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल को अपना नेता बनाया और कहा आप अब आगे की बताइए कि आगे क्या किया जाए। तो राम प्रसाद बिस्मिल गए लाला हरदयाल से मिलने, बोले लाला एक काम करो, हम क्या करें बताओ। तो उन्होंने कहा तुम एक काम करो, इलाहाबाद चले जाओ। इलाहाबाद गए, वहाँ 1923 में सचिंद्रनाथ सान्याल, यदुगोपाल मुखर्जी की मदद से इन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। और उसका जो संविधान था, पार्टी कैसे काम करेगी, इसको पीले पेपर पर टाइप किया गया, इसीलिए इसे कहा गया पीला कागज संविधान। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आ जाए तो आप भटकिएगा मत। चलिए अब मैं आपको ले चलता हूँ पीछे। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, शॉर्ट में बोलते हैं HRA। संस्थापक कौन, सचिंद्रनाथ सान्याल। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अध्यक्ष थे, इसमें और मेंबर थे राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आज़ाद। अब क्या हुआ, संस्था तो बन गया, दल बन गया, लेकिन ये लोग कांग्रेस की तरह अमीर नहीं थे, पैसा नहीं था। तो इन्होंने बोला कि भैया पैसा नहीं होगा, संस्था तो बन गई है, आंदोलन कैसे चलाएंगे। तो इन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, पहले तो ये देख लीजिए कि ये बना कब, 3 अक्टूबर 1924 को बन गया, कानपुर में बन गया। ये भी क्वेश्चन आया था। मुखपत्र का नाम था इनका रिवॉल्यूशनरी, ठीक है। आगे बढ़िए। अब इन्होंने बोला कि यार पार्टी तो बन गई, पैसा कहाँ से आए। तो बोले काम करते हैं, अंग्रेजों का ही ट्रेन लूट लेते हैं, साला वैसे भी तो पैसा हमारा है, अंग्रेज अपने पास रखा है, अंग्रेज से हम ये प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ले लेते हैं। बोला ठीक है, कैसे लेंगे भैया। तो बोले चलो, कहाँ चलो, लखनऊ चलो। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी जिले में रेलवे स्टेशन के आगे 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन, ठीक, का चेन खींच दिया। बोला अब भैया चेन खींच दिया और उस ट्रेन को लूट लिया। सर उसमें जो सरकारी संपत्ति थी उसको लूट लिया और सभी के सभी 10 क्रांतिकारी वहाँ से फरार हो गए। अब अंग्रेज पगला गए, बोले अरे साला इतना सारा पैसा लूट लिया रे। अब जगह जगह छापा मारने लगे, छापा मारा तो 29 क्रांतिकारी क्या हो गए, गिरफ्तार हो गए। अब क्या हुआ, अब अंग्रेज तो वैसे ही इन पे गुस्सा थे, तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी, इन चारों को हो गई फांसी। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, ध्यान रखिए, कहानी की तरह पढ़िए, हमेशा याद रहेगा, भूलेंगे नहीं। आगे, अब जब जेल में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी के 2 दिन पहले दूध देने के लिए आए तो इन्होंने कहा अब अपना दूध ले जाओ बे, मैं अपनी माँ का दूध पीऊँगा, ठीक है, मैं बहुत बड़ा क्रांतिकारी हूँ,
ठीक है, बहुत बढ़िया। एकमात्र सदस्य थे यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद। इन्होंने कहा था भैया मैं अंग्रेजों की गोली से ना मरूंगा, मरूंगा तो अपनी गोली से मरूंगा, अंग्रेजों की गोली से नहीं मरूंगा। तो ये क्या हो गए, फरार हो गए। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अब जब ये लोग जेल में थे तो जेल में अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए एक गीत गाते थे। उसमें से एक था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये जो लाइन है ये लिखी थी बिस्मिल अजीमाबादी ने, जिसका एक्चुअल नाम था सैयद शाह मोहम्मद हसन। तो और इसको फेमस किसने बनाया था सर, राम प्रसाद बिस्मिल ने इसको फेमस बना दिया था, है ना क्या, बिस्मिल अजीमाबादी ने इसको लिखा था। चलिए, अब काकोरी कांड में जो सरकारी वकील थे सरकार की तरफ से वो थे जगत नारायण मुल्ला, और जो हमारे क्रांतिकारी थे उन लोगों के थे लक्ष्मी शरण मिश्र, केसी दत्त और जयकरण नाथ मिश्र। ये भी क्वेश्चन आया है, आगे बढ़िए। और कुछ लिखा हुआ था, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं। अवध का आखिरी नवाब था वाजिद अली शाह, इसको यही काम धंधा था और ये यही सब लिखता था। लेकिन जब क्रांतिकारी जेल में थे तो इनको बोल करके वो जोश से भर जाया करते थे, ठीक है। चलिए, अब इसके साथ क्या हुआ, HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ख़त्म हो गई। अब क्या हुआ, इसका अगला संगठन बना। उस संगठन का नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, ठीक है। फिर पार्टी का नाम हिंदुस्तान रिपब्लिकन हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़िए। सितंबर 1928 को चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा कि हमारे दोस्त मर गए तो क्या, हम हैं ना, हमारे दोस्त शहीद हो गए इस देश के लिए, हम रुकेंगे थोड़ी, जब तक भारत माँ को आज़ाद नहीं करेंगे हम रुकेंगे नहीं। तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई। आगे बढ़िए। उद्देश्य क्या था, भारत में एक समाजवादी गणतंत्रवादी राज्य की स्थापना किया जाए। अब इनके भी कांड होंगे। इनका कौन सा कांड था, इनका कांड हुआ दिसंबर 1928। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और राजगुरु ने साइमन कमीशन के विरोध में, ठीक, साइमन कमीशन का विरोध करते समय लाला लाजपत राय को ब्रिटिशों ने लाठी चार्ज किया था और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसमें जो आदेश दिया था सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स की, इन्होंने हत्या कर दी, लेकिन इसके बारे में लोगों को मालूम नहीं चल पाया और ये लोग भाग गए, ठीक। किस दिन किया, 17 दिसंबर 1928 को सॉन्डर्स की इन्होंने क्या कर दी, हत्या कर दी, सब बच गए। दूसरी बड़ी गतिविधि में ये लोग फंस गए। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में ट्रेड डिस्प्यूट बिल और सेफ्टी बिल पर बहस हो रही थी। जैसे आप देखते हैं ना लोकसभा में बिल पर चर्चा होती है, वैसे ही दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में चर्चा चल रही थी। वहाँ पे क्या किया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जाकर के बम मार दिया। लेकिन बम कहाँ मारा था, खाली स्थान पे मारा था। किसने मारा था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। उद्देश्य क्या था, सरकार को नींद से जगाना, सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। सरकार सुनती ही नहीं है, हम बोलते हैं अरे हमारा रोड टूट गया, सरकार मानता ही नहीं है, सरकार सुनता ही नहीं है। आगे बढ़िए। अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए लोग कौन थे, विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद। जब भगत सिंह को फांसी दी गई उम्र क्या थी, तो बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, तो कितनी थी, 21 साल से थोड़ा सा ज़्यादा उम्र के थे। आगे में अब एक ही आदमी बच गया था जिनका नाम था चंद्रशेखर आज़ाद। इनको क्या हुआ, 27 फरवरी 1931, आपको तो पता ही है कि भारत में जो लोग आगे बढ़ते हैं ना उनको रोकने वाले 1000 लोग पैदा हो जाते हैं। तो हम लोगों को अंग्रेज़ों ने नहीं मारा, हमको हमारे लोगों ने मारा। तो एक मुखबिर था, उसकी सूचना पर पुलिस ने चंद्रशेखर आज़ाद को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में घेर लिया और बाद में चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने आप को गोली मार ली। ऐसे हमारे आज़ाद का देहांत हो गया, वो इस देश के लिए शहीद हो गए। उसके बाद एक नारा था इनकलाब जिंदाबाद।
इस नारे को बोलते थे भगत सिंह। इसको लिखा किसने था? मौलवी हसरत मोहानी ने इसको लिखा था। बीपीएससी यूपीपीसीएस दोनों जगह क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई असेंबली में बम फेंकने की वजह से। कब? 23 मार्च 1931 को। बीपीएससी ने यह भी क्वेश्चन पूछा। मुकदमा चलाया गया लाहौर षड्यंत्र के अंदर, ठीक। उनको जहां गाड़ा गया वहां उनका स्मारक बना है फिरोजपुर में, ध्यान रखिए। भगत सिंह का स्मारक बना है फिरोजपुर में। आगे बटुकेश्वर दत्त को हो गई थी काला पानी की सजा। अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले पहले रिकॉर्डेड मुस्लिम कौन थे? अशफाक उल्लाह खान। काकोरी कांड में इनको फांसी हुई थी। आगे बढ़िए, क्रमानुसार लगाइए। पहले लाहौर मुकदमा हुआ, पहले काकोरी हुआ, पहले मेरठ हुआ कि पहले कानपुर हुआ? तो लाहौर हुआ 1916, कानपुर हुआ 1924, काकोरी 1925 और मेरठ 1929। तो इसके हिसाब से ध्यान रखिए। आगे बढ़िए, गदर आंदोलन फेल हो गया था। 291 दोषी में से 42 को फांसी मिली थी। आगे बढ़िए, कानपुर षड्यंत्र के बारे में क्या जानते हैं? देश के प्रमुख कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं, कम्युनिस्ट बोले तो वामपंथी लोग, इनके नेताओं को पकड़ पकड़ के पुलिस ने जेल में डाल दिया था, जिसको कहते हैं कानपुर षड्यंत्र। आगे बढ़िए, इसमें कौन कौन मेन थे? श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी को 4 साल की सजा हुई। मेरठ षड्यंत्र में पुलिस ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया। आगे चलते हैं। अब एक और अच्छे क्रांतिकारी से मिलिए, जबरदस्त क्रांतिकारी से मिलिए, जिसका नाम था सूर्य सेन। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव, जो आज बांग्लादेश में है, इसने कहा कि चलो एक ग्रुप बनाते हैं और जा करके चटगांव शस्त्रागार पर धावा बोलते हैं और वहाँ जितना भी शस्त्र होगा सारा शस्त्र उठाकर ला लेते हैं, उन्हीं का शस्त्र चुराएंगे, उन्हीं को मारेंगे, ठीक। मास्टरमाइंड कौन थे? सूर्य सेन, ठीक। क्रांतिकारी आयरलैंड के 1916 ईस्टर राइजिंग से प्रेरित हुए थे। 2 मुख्य योजनाएं थी। एक, शस्त्रागार लूटना, क्या? शस्त्रागार लूट लीजिए, वेरी गुड। दूसरा, टेलीग्राफ और टेलीफोन कार्यालय को नष्ट कर देना, ना रहेगा टेलीफोन, ना रहेगा टेलीग्राफ, और ना इनका पत्र यहाँ से वहाँ जा पाएगा, और ना इनकी सेना जल्दी आ पाएगी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कलकत्ता से चटगांव को अलग करने वाले रेल और संचार लाइन को काटना, ये भी शामिल था कि साले इन अंग्रेजों को पागल बना डालेंगे, ठीक। आगे, अब सूर्य सेन ने ग्रुप बनाया। ग्रुप का नाम क्या रखा? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, जो हमारे साथ जाएगी और जा करके चटगांव से शस्त्र लूट के लाएगी। आगे सदस्य कौन कौन? अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेदार, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त, टेगराबेल, ये लोग थे। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आता डायरेक्ट, इनमें से कौन नहीं था। आगे, 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध क्या कर दिया? युद्ध की घोषणा कर दी कि भाई जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं। आगे, इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किया और हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 अप्रैल 1930 को जब मालूम पड़ गया तो आईआरए और सेना में संघर्ष हुआ, जिसमें 12 क्रांतिकारी क्या हुए? मारे गए और 80 सैनिक मारे गए, ठीक। तो हमने उनके मारे, उन्होंने हमारे मारे। उसके बाद 16 फरवरी 1933 को सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 जनवरी 1934 को इनको फांसी दे दी गई। देखिए, इतने सारे एग्जाम में आया हुआ है, एक एक क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। आगे एक क्वेश्चन पूछा था, जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हो गई उसका नाम था जतिन दास, बाघा जतिन। हमने पढ़ा था लाहौर षड्यंत्र के अंतर्गत 64 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को हमारे बाघा जतिन शहीद हो गए, इन्हें भी सल्यूट। कल्पना दत्त जो थी आईआरए वाली, उसको आजीवन कारावास दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आया था। आगे, काकोरी केस के जो अभियुक्त थे उनके बचाव हेतु गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था, ठीक है। ये समिति किसने गठन किया? मोतीलाल नेहरू ने। अध्यक्ष कौन थे?
गोविंद वल्लभ पंत, ध्यान रखिए। आगे फिर एक क्वेश्चन आता है, पंजाब नौजवान सभा किसने गठित की? भगत सिंह ने। निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत किसका था? अरविंद घोष का, जो इन्होंने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में कहा था। बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। आगे, गोपीनाथ शाह ने चार्ल्स टेगार्ट की हत्या का प्रयास किया था, ये क्वेश्चन आया था। बीना दास ने दीक्षांत समारोह में डिग्री ले रही थी, वहीं पर अंग्रेज गवर्नमेंट ने गोली चला दी, बोले डिग्री लेगा तू ये ले डिग्री, इससे जाकर डिप्लोमा कमा। क्वेश्चन आया था 1932 में इन्होंने ऐसा किया था। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं? ये कहा था किसने? सरदार भगत सिंह ने। तो मैंने आज आपको सारे क्रांतिकारियों के बारे में 1 बाय 1 बताया और कहानी की तरह बताया। उम्मीद करता हूँ मेरा ये मेहनत आपको पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ग्रो करिए, वीडियोस को लाइक करिए। कमियां हैं तो वो भी बताइए, अच्छाई है तो वो भी बताइए, दोनों का स्वागत है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।